नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्रावण महीने का आज पहला सोमवार और महादेव जी की भक्ति में सभी भक्त लीन हैं। इसी बीच देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान। वडोदरा के सांसद बने भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गुजरात के भरूच में 482 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ। गृह मंत्री के हाथों मिली सौगात। और भरूच के दहेज की जीआईडीसी में भीषण आग, धमाके से दहला पूरा इलाका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में अनुभव के साथ साथ युवा चेहरों को जगह दी गई है। वहीं कई दिग्गज नेताओं को अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी और राम माधव की संगठन में वापसी हुई है, जबकि वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम को आगामी चुनावों के लिहाज से बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं गुजरात के वडोदरा के युवा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी को भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम में गुजरात से कुल 4 नेताओं को जगह मिली है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालने के 209 दिन बाद 65 सदस्यों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय की जगह दीपक मस्के को लाया गया है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी पद पर बने रहेंगे। 55 साल की औसत उम्र वाली नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाएं हैं। यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों तारिक मंसूर और बासित अली को भी इस टीम में शामिल किया गया है। गुजरात के भरूच में विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां 422 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का खातमुहूर्त और लोकार्पण हुआ है। भरूच जिले के विकास को लेकर बड़ा कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में यहां 482 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का खातमुहूर्त और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रकल्पों की शुरुआत की गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत लाभार्थी महिलाओं को नियुक्ति पत्र देकर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल की गई है। ભરૂચ પોલીસ દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જોડે સંકલન કરીને 550 થી વધારે બહેનોને આજે નોકરી અપાવવામાં આવી છે, જેમાંથી 70% થી વધારે બહેનો એ આજુબાજુના ગામડાઓના આદિવાસી દીકરીઓને આટલા મોટા પ્રમાણમાં નોકરીઓ અપાવવામાં આવી છે। તે અદ્ભુત કાર્ય છે। હું ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વહીવટીતંત્ર અને બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। 18 વર્ષની દીકરી ભણીને હજી બહાર આવતાની સાથે જ નોકરી એને મળી જાય, એનાથી મોટો કોઈ વિષય જ ના હોઈ શકે। આ અદ્ભુત કાર્ય છે। આ અદ્ભુત કાર્ય બદલ ટીમ ભરૂચને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात में भरूच की दहेज जीआईडीसी की एक कंपनी में जोरदार ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि करीब 7 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी गई। दहेज जीआईडीसी की विजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आज सोमवार तड़के अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे प्लांट में भीषण आग लग गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक सॉल्वेंट के ड्रम में ब्लास्ट के बाद आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही 7 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और पानी और फोम की सहायता से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि पूरा प्लांट इसकी चपेट में आ गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की वजहों और नुकसान का आकलन अभी सामने आना बाकी है।
गुजरात के वडोदरा में सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। फाजलपुर से शुरू हुई यात्रा लालबाग के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। वडोदरा में हर साल की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी हिंदी विकास मंच के सहयोग से काशी विश्वनाथ कावड़ यात्रा आयोजित की गई। सोमवार सुबह करीब 5 बजे पवित्र महीसागर नदी के फाजलपुर घाट से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए और लालबाग के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। इस मौके पर सुरेंद्र गिरी, सरोज झा, कांग्रेस के नगर सेवक आशीष जोशी, जीवन भरवाड़ समेत के कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहकर भगवान शिव से मंगल कामना की। आज बड़ौदा में महीसागर से काशी विश्वनाथ महादेव तक एक बहुत बड़ी करीबन 1200 से 1500 लोग यहाँ जुड़े हैं कावड़ यात्रा में। हिंदी विकास मंच के हमारे अजीत भाई भी है और सभी कावड़ यात्रा के प्रमुख आगेवान यहाँ पर मौजूद है। सबको बधाई देता हूँ और महादेव का सबको आशीर्वाद मिले। इस पवित्र पावन श्रावण महीने में सोमवार के दिन आज ये निकाली गई ये यात्रा आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे वडोदरा शहर के सभी नागरिकों को इस सुखाकारी सबके जीवन में आनंद रहे और वडोदरा शहर आगे से आगे विकसित हो और सभी नागरिकों के ऊपर महादेव की कृपा हो। इस हिसाब से आज ये यात्रा जो उन्होंने निकाली है उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला है और ये सभी आयोजकों को मैं फिर से उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका आभारी हूं। वडोदरा शहर के नागरिकों की ओर से उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हिंदी विकास मंच द्वारा और कांवड़ यात्रा काशी विश्वनाथ द्वारा ये कांवड़ यात्रा आज 15-16 साल से की जा रही है। महीसागर से जल लेकर और राजमहल रोड पे काशी विश्वनाथ मंदिर पे जलाभिषेक किया जाता है। इसमें देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग चल के वहाँ से स्नान करके महीसागर से फिर आते हैं पैदल और काशी विश्वनाथ मंदिर पे अभी 1:30 से 2 बजे पहुँच के जलाभिषेक किया जाएगा। ये कावड़ यात्रा वडोदरा शहर संस्कारी नगरी में नवनाथ जे बिरादे है और आखे गुजरात में पहली बार जो नवनाथ के कावड़ यात्रा हमने 16 साल पहले चालू किया था। तब एक रिक्शा यूनियन के नाम से चालू हुई थी। अभी ये हिंदी मंच ने था वो पण रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से जीवन भाई अध्यक्ष है, शैलेश भाई प्रमुख है। हम हिंदी वासी और गुजरात की एकता ये आपको मिलेगी और पूरे गुजरात में ऐसी कावड़ यात्रा कहीं नहीं मिलेगी। बिहार, यूपी सब जगह मिलेगी। आज एकता हर जगह, सम्मान हर जगह। गुजराती और हिंदी मंच दूध में साकर मिल जावे ऐसे मिलके ये कावड़ यात्रा का हर लोगों ने हमारा सम्मान किया। सबका मैं आभारी हूँ। खास करके जे इतने हिंदी भाषी कावड़ भाई, इसमें कई रिक्शा चालक जो हमारे जोड़े ले सबका और यहाँ जो मेहमान आए और खास मीडिया वाले का खूब आभारी हूँ। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम टीवी। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर
हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। सी, human mind is complex and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेहत को लेकर एक नई पहल निरामय वेलनेस सेंटर के रूप में शुरू की है। क्या होगा इस सेंटर में खास, आइए जानते हैं। वडोदरा शहर पुलिस की ओर से मकरपुरा पुलिस स्टेशन में निरामय वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार के हाथों शुरू हुए इस वेलनेस सेंटर के जरिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस और बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मकरपुरा पुलिस स्टेशन एक मॉडल पुलिस स्टेशन है। ये आधुनिक सुविधा, टेक्नोलॉजी टूल्स और फुल्ली ऑपरेशन रेडी ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ तैयार एक पुलिस स्टेशन। इसी में 3 रूम में हम एक हेल्थ सपोर्ट सिस्टम अधिकारी, कर्मचारी और उनका परिवारजनों को मिले, ऐसा प्रयास के भाग रूप में रोटरी इंटरनेशनल और उनका बैक एंड पे एडिक्यूरा हॉस्पिटल के साथ टैप करके हर एक पुलिस कर्मचारी का हेल्थ मॉनिटरिंग को, जिनका ज़रूरत है उनका डाइट रिजीम बना के दे, और वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग के और एक्सरसाइज का ज़रूरत हो तो उनका एक्सरसाइज रिजीम बने, और कोई भी इंडिकेटिव सिम्टम्स देखने को मिले तब इंटरवेंशन शक्य बने, ऐसा एक आयोजन हमने किया। ये गुजरात सरकार का जो हेल्थ इनिशिएटिव है उसके साथ साथ एक सपोर्टिव एलिमेंट के रूप में इसको जोड़ा गया है, ताकि शहर का हर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनका परिवारजनों का हेल्थ और फिटनेस बने रहें और शहरजनों का सुरक्षा और सलामती प्रदान करने का अपना प्रयासों में ये एक सपोर्ट सिस्टम बने। ये जो हमने प्रोजेक्ट निरामया हमने पुलिस के साथ टाइप करके संयुक्त में कर रहे हैं, इसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि बहुत एक अच्छे इंटेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं
और सबसे पहले हम लोग बेसिक फिटनेस के ऊपर स्टार्ट करेंगे और जितनी भी प्रिवेंटिव हेल्थ फिटनेस है उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। जितने भी डॉक्टर्स है, जैसे सर ने कहा कि हम लोग पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे और किन को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से उनको गाइड करेंगे। तो प्रोजेक्ट निरामया जो है उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि आप चेकिंग करके खत्म हो जाएगा, जिनको भी ज़रूरत है उनको गाइडेंस मिलेगा। तो उस हिसाब से और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है पुलिस डिपार्टमेंट से ये प्रोजेक्ट करने के लिए, फॉर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ के लिए। गुजरात के वडोदरा में सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। फाजलपुर से शुरू हुई यात्रा लालबाग के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। वडोदरा में हर साल की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी हिंदी विकास मंच के सहयोग से काशी विश्वनाथ कावड़ यात्रा आयोजित की गई। सोमवार सुबह करीब 5 बजे पवित्र महीसागर नदी के फाजलपुर घाट से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर यात्रा में शामिल हुए और लालबाग के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। इस मौके पर सुरेंद्र गिरी, सरोज झा, कांग्रेस के नगर सेवक आशीष जोशी, जीवन भरवाड़ समेत के कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहकर भगवान शिव से मंगल कामना की। आज बड़ौदा में महीसागर से काशी विश्वनाथ महादेव तक एक बहुत बड़ी, करीबन 1200 से 1500 लोग यहाँ जुड़े हैं कावड़ यात्रा में। हिंदी विकास मंच के हमारे अजीत भाई भी है और सभी कावड़ यात्रा के प्रमुख आगेवान यहाँ पर मौजूद है। सबको बधाई देता हूँ और महादेव का सबको आशीर्वाद मिले। इस पवित्र पावन श्रावण महीने में सोमवार के दिन आज ये निकाली गई ये यात्रा, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे वडोदरा शहर के सभी नागरिकों को कि सुखाकारी सबके जीवन में आनंद रहे और वडोदरा शहर आगे से आगे विकसित हो और सभी नागरिकों के ऊपर महादेव की कृपा हो। इस हिसाब से आज ये यात्रा जो उन्होंने निकाली है उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला है और ये सभी आयोजकों को मैं फिर से उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका आभारी हूं। वडोदरा शहर के नागरिकों की ओर से उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हिंदी विकास मंच द्वारा और कांवड़ यात्रा काशी विश्वनाथ द्वारा, ये कांवड़ यात्रा आज 15-16 साल से की जा रही है। महीसागर से जल लेकर और राजमहल रोड पे काशी विश्वनाथ मंदिर पे जलाभिषेक किया जाता है। इसमें देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग चल के वहाँ से स्नान करके महीसागर से फिर आते हैं पैदल और काशी विश्वनाथ मंदिर पे अभी 1:30 से 2 बजे पहुँच के जलाभिषेक किया जाएगा। ये कावड़ यात्रा बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी में नवनाथ जे बिरादे है और आखे गुजरात में पहली बार जो नवनाथ के कावड़ यात्रा हमने 16 साल पहले चालू किया था। तब एक रिक्शा यूनियन के नाम से चालू हुई थी। अभी ये हिंदी मंच ने था वो पण रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से जीवन भाई अध्यक्ष है, शैलेश भाई प्रमुख है। हम हिंदी वासी और गुजरात की एकता ये आपको मिलेगी और पूरे गुजरात में ऐसी कावड़ यात्रा कहीं नहीं मिलेगी। बिहार, यूपी सब जगह मिलेगी। आज एकता, हर जगह सम्मान, हर जगह गुजराती और हिंदी मंच दूध में साकर मिल जावे, ऐसे मिलके ये कावड़ यात्रा का हर लोगों ने हमारा सम्मान किया। सबका मैं आभारी हूँ। खास करके जे इतने हिंदी भाषी कावड़ भाई, इसमें कई रिक्शा चालक जो हमारे जोड़े ले, सबका और यहाँ जो मेहमान आए और खास मीडिया वाले का खूब खूब आभारी हूँ। बहुचर्चित आगामी हिंदी फिल्म हनुमान अंश बाबा नीम करोली महाराज हनुमान भक्ति और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट वडोदरा पहुंचे। हनुमान अंश फिल्म की टीम ने वडोदरा की परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड की विजिट की और यहां के विशेष बच्चों से मुलाकात की। फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विशाल चतुर्वेदी समेत टीम ने आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताया। इस फिल्म में बाबा नीम करोली के जीवन के 43 वर्षों की कहानी को दर्शाया गया है, जिस पर विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि बाबा नीम करोली ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया था।
इसी भावना से आस्था फाउंडेशन भी विशेष बच्चों की सेवा कर रहा है। आज मैं आया हूँ बड़ोदरा में आस्था फाउंडेशन में, जहाँ पे दिव्यांग बच्चों का एक स्कूल है और उनका लगभग पूरा, जिसे बोलते हैं ना कि उनका लालन पालन जो है ना, दिन भर का पूरा जो है ना, लंच डिनर से लेके एवरीथिंग, उनका आना जाना, उनकी किताबें, उनका खर्चा, सब ये फाउंडेशन उठाती है। और ये सोच के ही बहुत ही आश्चर्य होता है। और जैसे बोलते हैं कि समाज के बीच में भी बहुत सारे साधु संत, हमारी फिल्म जो है ना वो संत परंपरा के बारे में है, बाबा श्री नीलकंठ के बारे में, जो लोगों को, भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, सभी को प्यार करने और राम नाम लिखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में देखा जाए तो ये जो संस्था है वो भी यही काम कर रही है और इसके संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो अगर ऐसे लोग अगर समाज में हैं तो समाज को संतों की आवश्यकता हरदम, मतलब से बोलते हैं समाज में रहते हुए संत ये लोग हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश की टीम प्रमोशन के लिए वडोदरा पहुंची। इस टीम ने गोत्री के भाई भंजन हनुमान जी मंदिर में पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद भी लिया। फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, स्टारकास्ट और टेक्निकल टीम ने मंदिर में विधिवत पूजा की। इस दौरान जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। इस मौके पर टीम ने कहा कि आस्था और श्रद्धा से जुड़ी फिल्म की शुरुआत हनुमान जी के चरणों से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस फिल्म के माध्यम से हर वो मैसेज मिलेगा जो शायद आपको गीता पढ़ने से मिलता है, रामचरितमानस पढ़ने से मिलता है, क्योंकि हमारे संत हमेशा धर्म की बात करते थे और जो हमारे रामचरितमानस में लिखा है, जो गीता में लिखा है, वही बातें करते थे। अब सबसे बड़े मैसेजेस जो हैं वो, जैसा कि आपको इससे पहले भी बताया सर ने, कि 3 मैसेजेस हैं। वो है लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल, और उसके अलावा आप नाम जप करो। ठीक है, आज प्रेमानंद महाराज जी भी नाम जप के लिए बताते हैं। बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जो नाम जप के लिए बोलते हैं, तो वो हमारे बाबा भी यही बोलते थे कि नाम जप करना है आपको, और बाकी सभी की सेवा, सभी से प्रेम। तो वही है कि आप इस फिल्म से इतना कुछ सीख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि 1900 में पैदा हुआ, फिर वो 12 वर्ष की अवस्था में अपने घर से वो छोड़कर चले जाते हैं, क्यों? अपने माता को ढूंढने के लिए। तो जो माता, आजकल माता और पिता के प्रति जो बच्चों का प्रेम खोता जा रहा है, और जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। हमारे जो बाबा थे वो माता के इस दुनिया से चले जाने के बाद में उनके पीछे पीछे भाग गए और उन्होंने राम की प्राप्ति कर ली। ठीक है, तो वो बताया गया। फिर उसके बाद में अभी जो हमारी संस्कृति है, पैर छूना, त्योहारों को मनाना, अपने पिता का सम्मान करना, चाहे आप किसी भी रास्ते पे चले हों, लेकिन पिता की बात सर्वोपरि है। तो इतने छोटे छोटे मैसेजेस इसमें छिपे हुए हैं ना, कि जो हमें हमारे परिवार से जोड़ता है, हमारे धर्म से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस फिल्म में। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरें लेकर। गुजरात में श्रावण महीने के पहले सोमवार के मौके पर पूरे गुजरात में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम कावी कंबोई के लिए भी हर साल की तरह इस वर्ष भी जगह जगह से कावड़ यात्राओं का आयोजन किया गया। वडोदरा जिला के पादरा में मातृत्व चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार चौथे वर्ष भव्य कावड़ यात्रा आयोजित की गई। 400 से अधिक शिव भक्त कावड़ यात्रियों ने पादरा से कावी कंबोई स्थित श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान किया। श्रावण के पहले सोमवार को कावड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक कर मंगल कामना करते दिखे। पात्रा के खत्री महाराज मंदिर से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। संतराम मंदिर के महंत श्री मोहनदास जी महाराज ने कावड़ यात्रियों को आशीर्वाद दिए। इस दौरान पादरा के विधायक चैतन्य सिंह झाला, मांजलपुर के विधायक सतीश पटेल समेत के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। અમારું આ ચોથું વર્ષ છે અને અમે ખત્રી મંદિર પાદરાથી અમે અહીંયા આગળથી નીકળવાના છીએ। અમારી સાથે અહીંયા આગળથી 308 કાવડિયાઓ છે અને અમારી આગળ જતા જતા કમસે કમ અમારે 450-500 માણસનું અમારું જૂથ થઈ જશે અને અમે આવતીકાલે સ્તંભેશ્વર મહાદેવ કાવી કંબોઈ પહોંચશું અને ત્યાં આગળ ગંગાજળથી અમે અભિષેક કરીશું। છેલ્લા 4 વર્ષથી આ કાવડ યાત્રાનું માતૃત્વ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજન થઈ રહ્યું છે। આજ રોજ સંતરામ મંદિરના મહારાજ શ્રી મોહનદાસજીએ પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે। આવતીકાલે અમે સ્તંભેશ્વર મહાદેવ
કંબોઈ પહોંચી અને જલાભિષેક કરીશું. હર હર મહાદેવ. હર बम बम भोले के जय घोष के बीच 400 से अधिक कावड़ यात्री कावी कंबोई के लिए रवाना हुए। आयोजकों द्वारा विशेष रूप से कलकत्ता से हुगली से गंगा जल लाया गया है, जिससे श्रावण के पहले सोमवार को श्री स्तंभेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया। वो 4 साल से आ रहे हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है बाबा को मिल रहे हैं, ऐसा लगता है। कावड़ यात्रा नहीं है खाली, पर बाबा को मिलने ज्यादा ऐसा लग रहा है। और बहुत अच्छे से नियोजन है उन लोगों का, सब अच्छे से सबकी केयर करते हैं, सबको ध्यान रखते हैं। और यहाँ 4 साल से हम बहुत प्रसन्न हो गए जब कावड़ यात्रा को। गुजरात का वडोदरा शहर जो हमेशा से ही कला और संगीत का बहुत बड़ा कदरदान रहा है, इस शहर में आए दिन कुछ ऐसी महफिलों का आयोजन किया जाता है जहां पर सभी कला प्रेमी, सभी संगीत प्रेमी एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो और एक शाम को खूबसूरती से जी सके। एक ऐसी ही शाम का आयोजन किया गया FGI ऑडिटोरियम में, जिसका नाम रखा गया महफिल एक खास। प्रयाग जोशी जो कि वडोदरा शहर के जाने माने सिंगर हैं, उनके द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया और यहाँ पर सभी कला प्रेमी, सभी संगीत प्रेमी एक साथ इकट्ठा हुए और प्रयाग जोशी के संगीत पर झूमते नजर आए। जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। जिसका हर रुमान तेरे हवाले कर दिया। महफिल खास एक इनिशिएटिव है हम दोनों का। प्रयाग इज़ अ सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर और मैं नैरेटर हूँ, सूत्रधार के रूप में 15 सालों से काम कर रही हूँ। तो हम दोनों ने मिल के एक खूबसूरत IP क्रिएट किया है, जिसमें सूफ़ी, गज़ल्स एंड बॉलीवुड क्लासिक्स जो शायद हम भूल चुके हैं, उसको हम नॉस्टैल्जिया में आपको लेकर जाएंगे और फिर उसको ज़िंदा करेंगे। हम लबों से कह न पाए, उनसे हारे दिल कभी, और वो जी नहीं। खामोशी क्या चीज है, और वो जी नहीं। खामोशी क्या चीज है, फिर समझिए, फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके साथ में जो कलाकार मौजूद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो पूरा तैयारी आप लोगों ने करी है? कितना वक्त लगा था आप लोगों को ये सब तैयार करने में? बेस्ट चीज़ ये है कि हमने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसमें म्यूज़िकली हमने कुछ नयापन हम लोगों ने लाने का ट्राई किया है। एंड वी हैव ऑलमोस्ट 7-8 म्यूजिशियंस, और हमने कम से कम 4 से 5 बार रिहर्सल्स हमने किया है। तो उन लोगों के लिए देखना बहुत ईजी है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। तो थैंक्स टू माई म्यूजिशियंस, थैंक्स टू माई टीम। महफिल खास चैप्टर 2 में वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने भी इस संगीतमय शाम का लुत्फ उठाया। द आर्टिस्ट कपल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने 15 अगस्त की शाम को संगीत और कला के रंगों से खास बना दिया। क्या खास आज की शाम में दर्शकों को मिल पाया है? जो आपने बात की नयापन, तो वो है उनके ओरिजिनल्स गाने जो अनरिलीज्ड है और वो यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं। और वी आर सो ग्लैड कि लोगों को इतने पसंद आए हैं और इतना प्यार हमें बड़ौदा की तरफ से मिला है। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वीएनएम की खबरों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही है, साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन TV और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर आप हमें रोजाना 2400 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।